कि जी खसरे की वबा जो है पाकिस्तान में 3 महीने से ज़्यादा हो गए कि फैली हुई है। खसरा कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था पाकिस्तान से, दुनिया में भी मौजूद है, लेकिन पिछले 3 महीने से केसेस की तादाद में काफ़ी सिग्निफिकेंट नुमाया जो है ना इजाफा देखा जा रहा है। और अब ये है कि बच्चे जिनकी उम्र 9 महीने से कम है वो भी खसरे का शिकार हो रहे हैं। इवन बड़े बच्चे 10, 12, 14 साल के बच्चों को भी खसरा हो रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की शरह बहुत कम है। खसरा कोई पुरस्कार बीमारी नहीं है, कोई नई बीमारी नहीं है। इसके लिए बहुत बेहतरीन हिफाजती टीके मौजूद हैं जो हर बच्चे को 9 महीने की उम्र में लगने चाहिए और 15 महीने की उम्र में। MR के नाम से वैक्सीन पाकिस्तान के EPI प्रोग्राम में मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ वालदेन की परसेंटेज है, तकरीबन 30% वालदेन हमारे यहाँ ऐसे हैं जो हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल नहीं कराते। आमतौर पर खसरे का टीका ही मेजॉरिटी में रह जाता है। वही बच्चे खसरे का शिकार हो रहे हैं और इंतहाई बीमार होकर आ रहे हैं बच्चे, और बुखार तेज़ होता है, कॉम्प्लिकेशन होती है। हॉस्पिटल में तो हम सिर्फ उन बच्चों को दाखिल करते हैं कि जिनमें कोई पेचीदगी होती है, निमोनिया होता है या उनके दिमाग तक ये चला जाता है खसरे के असरात, या फिर और डायरिया, तेज़ बुखार या कोई और वजूहत होती हैं। बाकी बच्चों को तो घर पर ही मैनेज किया जाता है, उनको दाखिल नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे बच्चों को जनरल वार्ड में नहीं रखा जाता। इनको ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ और बच्चों से इलाज हो ताकि दूसरों को न लगे। खसरे की बीमारी एक वायरस से लगती है। ये वायरस जो है ये सांस के रास्ते फैलता है। अगर किसी बच्चा को इससे सफ़र कर रहा है तो उसको तेज़ बुखार होता है, नज़ला खांसी होता है, 5वें 6ठे दिन उसके जिस्म पे लाल रंग के दाने निकलते हैं और इसके बाद वो 6 या 7 दिन में दाने नीचे की तरफ आते हैं, सर से, चेहरे से पैरों की तरफ, और वो फिर दाने ख़त्म हो जाते हैं। तो आमतौर पर इसका दौरानिया 1 हफ्ते का होता है। लेकिन ये इतनी पेचीदगियाँ पैदा कर जाता है बच्चों में। मोस्टली निमोनिया करता है, डायरिया करता है, आंतों का निज़ाम ख़राब करता है, दिमाग तक भी चला जाता है बाज़ दफ़ा, और इसके अलावा इसकी रिमोट यानी देर में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये बच्चे को इतना कमज़ोर कर देता है कि बच्चा जो ग़िज़ा की कमी का, मरासमस का शिकार हो जाता है। और आमतौर पर जिन बच्चों को खसरा होता है वो 3-4 महीने तक मुतअद्दिद दफ़ा बीमार होते रहते हैं। और बिल्कुल जाने बच्चों की जा रही हैं, अगरचे कि अब काफ़ी ज़्यादा हिफाजती इंतज़ाम हमारे यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं और इस वजह से बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मरने देते, पूरी कोशिश करते हैं, जान बचाते हैं। लेकिन बच्चों की जो सेहत तो ख़राब हो रही है ना, बच्चों का टाइम तो ज़ाया हो रहा है ना, जान तो खतरे में पड़ रही है। फिर इसकी पेचीदगियाँ ज़िंदगी में बाद में भी सामने आती हैं। मतलब यहाँ तक भी होता है कि जो खसरा है अगर किसी के जिस अभी निकलता है वो ठीक हो जाता है, 5-10 साल के बाद कुछ बहुत कम में लेकिन होता है कि ये जरासीम ग्रो करते हैं और ग्रो करके ब्रेन को खाना शुरू कर देते हैं। और एक डिजीज़ होती है SSP, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनिनकेफेलाइटिस। चंद महीनों में ये मतलब ये कि जान ले लेता है। तो खसरा मामूली बीमारी नहीं है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर, हमने देखे खसरा सिर्फ बजाते खुद कोई मतलब सिर्फ डेथ नहीं होती, उसकी पेचीदगियों से हो जाती है, जिस तरह नमूनिया हो जाता है, बाकी जिस तरह जी ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खसरे की वजह से भी नमूनिया होता है, लेकिन ज़्यादातर इसकी पेचीदगियों की वजह से होती है। वरना खसरा तो एक वायरल डिजीज़ है जो 6-7 दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये इम्यूनिटी को, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को इतना कमज़ोर कर देती है बच्चों के कि बच्चे दीगर बीमारियों का शिकार होते हैं। और अगर हम खसरे को रोकेंगे तो दीगर बीमारियों को रोकेंगे। इवन अभी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जिक्र नहीं किया, ये बच्चों की बिनाई भी ज़ाया हो जाती है खसरे की वजह से। अगर विटामिन A की कमी हो तो बच्चे की आंख पे इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे उसकी कॉर्निया डिस्टर्ब होती है और बच्चों की आंखें भी ज़ाया होती हैं। अलामात क्या हो जो वालिदैन पहचाने कैसे कि खसरा है? देखिए, खसरा बुखार की तरह शुरू होता है। बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, बच्चों में तो हर बुखार के साथ उल्टी, मोशन, बच्चे का ना खाना होता है, नज़ले जैसी कैफियत होती है, आंखें सुर्ख हो रही होती हैं, आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, और 4थे, 5वें, 6ठे दिन जाकर कुछ चेहरे पे लाल रंग के दाने से निकलने शुरू होते हैं, जो चेहरे से शुरू होते हैं। इसके बाद वो सीने पे आते हैं, पेट पे आते हैं और टांगों की तरफ चले जाते हैं। बच्चा इंतहाई नकाहत में चला जाता है, खाता पीता नहीं है। तो इसकी पहचान तो खाली बुखार का तेज होना, नज़ले जैसी कैफियत होना, जिस्म पे लाल रंग के दाने निकलना। तो कहते हैं पसली तेज होना है जो वो पसली तेज होना तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है ना, निमोनिया हो जाना होता है। सांस जब तेज चलती है, बुखार तेज होता है, लंग्स में इफेक्ट होता है, तो उस वक्त पसलियां भी चलती हैं, तो पेचीदगी में आ जाता है। ठीक है सर, डेटा कुछ है, मैं NICH में मैंने पूछा, कह रहे थे 3 महीने के दौरान कोई 300 से ज्यादा केसेस उनका ही कहना था, और इसी तरह इन्फेक्शियस डिजीज वालों ने भी कहा 250 से ज्यादा केसेस हैं। जी देखिए, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम डॉक्टरी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी ये एक उसकी ऊपर की चीज़ नज़र आ रही है। ये हज़ारों की तादाद में केसेस हो रहे हैं,
डेटा भी जमा रहा, 3-3 महीने के बाद रिपोर्ट कंपाइल होती है। जब हम आपको रिपोर्टें में पिछले साल का जो डेटा था 31 दिसंबर तक का, पाकिस्तान में 33-34 हजार के करीब पोलियो के केसेस, उसके मीजल्स के केसेस हुए थे। और इस साल भी इस साल जो शुरू के 3 महीने भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो इस साल भी इनके केसेस की तादाद कई हजार में है। और सर, अगर हम सिंध की फोकस बात करें, सिंध में भी जी देखें, सिंध के अंदर जो वैक्सीन की, इसका डायरेक्टली तारुक वैक्सीन की शरह से है। सिंध के अंदर वैक्सीन की शरह पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर है। पंजाब में शरह वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी है, लेकिन इत्मीनान बख्श वो भी नहीं है। लेकिन सिंध की शरह उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है। तकरीबन हमारे यहाँ 70% के करीब ऐसे बच्चे हैं जिनको हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल हुआ है। लेकिन खसरे की बीमारी को रोकने के लिए 90% से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। देखिए, असूली बात यह है, हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए। एक बच्चा भी रहना नहीं चाहिए जिसको वैक्सीन ना लगे, क्योंकि ये बुनियादी जिम्मेदारी माँ बाप की है, हुकूमत की है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी, और हमारे मुआशरे की है कि हमारे बच्चे हर किस्म की परेशानी से, बीमारी से महफूज रहें। खसरे को डॉक्टर्स, बच्चों के जो डॉक्टर किलर डिजीज कहते हैं, ये बच्चों की जान लेने वाली बीमारी है, बच्चे को अधमुआ कर देती है बीमारों के। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसको बचाव का जो तरीका है वैक्सीनेशन है। वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया है, वो फौरी तौर पर EPI का जो हिफाजती टीकों का मरकज है वहां जाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने EPI प्रोग्राम के तहत ये टीके मुफ्त फराहम किए हुए हैं। तमाम हॉस्पिटल के अंदर EPI का सेंटर होता है, वहां जाके टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। 2 साल से छोटे बच्चों को टीके लग सकते हैं। 9 महीने की उम्र में पहला टीका लगता है MR का, और 15 महीने की उम्र में दूसरा टीका लगता है MR का। आमतौर पर वालिदैन ये करते हैं कि बच्चों के हिफाजती टीकों का कोर्स शुरू करते हैं, 1-2 टीके लगाने के बाद भूल जाते हैं। तो वालिदैन को अब मैं याद दिलाना चाहता हूं कि याद करें और फौरी तौर पर जाके आज ही अपने करीबी हिफाजती टीकों के मरकज पे जाके अपने बच्चों का खसरे का टीकों कोर्स मुकम्मल कराएं।